यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं, यदि आप कोई शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट तरीका खोज रहे हैं, तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं और जा सकते हैं। सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं। मैं ऐसा करके आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, आपको भविष्य को चौपट नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं कह रहा हूं पैकेजिंग पे न जाएं, उसके अंदर मटेरियल पे जाएं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखा हुआ, इसको आप देखिए ध्यान से और सॉल्व करने का ही प्रयास करिए। जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज मी हु हैज हेल्प्ड योर ब्रदर। आपको देखना है कि सेंटेंस में कहां पर एरर है, पहले आप सेल्फ करिए। अदरवाइज हम चैप्टर तो पढ़ाएंगे ही, और जब पढ़ा देंगे तो आप ध्यान रखिए इन प्रश्नों को स्वतः आप हल कर लेंगे। तो आज प्रश्नों को कहीं आप नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए, कहीं पेन कॉपी लेकर के आप बैठिए। वास्तव पढ़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल ना सोचे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। यार आज की परंपरा सी बन गई है, बच्चे लिखना पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। पीडीएफ के माथे हैं तो वहां से कुछ नहीं होगा। लिखने की आदत डालो, मेहनत करने की आदत डालो, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। ये साइकोलॉजिकल साइंस है। आगे, ही इज वन ऑफ द ग्रेट पोएट हु हैज बीन अवार्डेड। आपको देखना है सेंटेंस में गलती कहां है, कहां है, कहां कहां है ना। तीसरा, ऑल द पैसेंजर्स प्रेज द ड्राइवर ड्राइविंग स्किल। ध्यान देते रहिएगा। चौथा, ऑल द गेस्ट्स वर प्रेजेंट बट आई। पांचवा है, ऑल माई फ्रेंड्स बट मी अटेंडेड द फंक्शन। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ में आपको दिक्कत होगी, इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिएगा। लास्ट में हम रिकैप करके इसे हम पुनः क्लियर कर लेंगे, या जहां पर ये आने वाले होंगे, जिस रूल में, जिस कॉन्सेप्ट में आने वाले होंगे, वहां प्रॉपर्ली आपको इनको दे करके सॉल्व करा दिया जाएगा। ओके, देखिए प्रोनाउन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ और नाउन। ये अर्थात किसी नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन। क्या इतनी सी डिफिनेशन सफिशिएंट है? क्या पर्याप्त है? नहीं। अगर आप इतना ही रट्टा मारना चाहते तो यहां से कुछ नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट में आना चाहेंगे थोड़ा सा इसको हमें और इलेबोरेट करना पड़ेगा। जैसे दूसरा चीज, पहला आपका हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट है, अर्थात देखा जाए, कहा जाता है प्रोनाउन इज द वर्ड विच avoids the repetition of a noun। अर्थात किसी नाउन के रिपीटिशन को जो शब्द रोकता है वही क्या है? आपका प्रोनाउन। पहला चीज, नाउन के स्थान पर अर्थात नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन। दूसरी खास बात यह है, नाउन के रिपीटिशन को रोकता है वही क्या है? आपका प्रोनाउन। अब खास बात एक चीज और ध्यान दीजिए, तीसरी इस डिफिनेशन को आप बेशक दिमाग में बैठा लीजिए। अर्थात कहा द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वही माय डियर क्या है? प्रोनाउन है। जैसे ध्यान दिए, अगर हम सेंटेंस लिखें, जैसे कह दिया जाए मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन मेरा मित्र है। फिर कहें मोहन रीड्स इन माई क्लास, या कहें हम मोहन रिस्पेक्ट्स ऑल द टीचर्स। हमें सेंटेंस लिखा है ना। तो जैसा कहा जाए नाउन, ये क्या है? मोहन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, मेन से क्या है? नाउन, है ना। अर्थात नाउन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो सेंटेंस को वल्गैरिटी को फील कराता है, लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज को फील कराता है कि यार कुछ है नहीं इसमें, और ऐसा शो कर रहा है कि ये मोहन मोहन बार बार लिख रहे हैं और लगता है कि ये मोहन कोई और मोहन है, ये कोई और मोहन है, ये कोई और मोहन है, जबकि एक ही नाउन के बारे में बात हो रही है। जब एक ही नाउन के बारे में बात हो रही है तो ये नाउन बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको करेक्ट करने के लिए ही एक ऐसा वर्ड आया प्रोनाउन। जब इसको रिप्लेस करने के लिए एक नए शब्द का निर्माण हुआ प्रोनाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर। अर्थात सेंटेंस कैसा बनेगा? अब हम इसे रिप्लेस करेंगे क्या बनेगा?
अर्थात मोहन इज माई फ्रेंड। फिर लिखेंगे ही रीड्स इन माई क्लास। फिर लिखेंगे ही रिस्पेक्ट्स ऑल द टीचर्स। क्लियर। अब देख रहे हैं मोहन आया, उसी के बारे में बार बार बात हो रही है, तो उसके स्थान मैंने क्या प्रयोग कर दिया, ही। क्या प्रयोग कर दिया, ही। यही वर्ड जो आपके हैं, यही क्या है, प्रोनाउन। यही क्या है आपके प्रोनाउन। अब यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। दैट्स क्लियर। अब आइए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए समवन स्टोल माई वॉच। अब यहां पर समवन क्या है, अब देखिए वर्ड आया है समवन, मतलब कोई बता रहा है कि यहां पर कोई ना कोई आदमी है, लेकिन आदमी मोहन सोहन कौन है, क्लियर नहीं है। अर्थात ये जो वर्ड है क्या कर रहा है, ये जो वर्ड है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी नाउन को, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन क्लियर नहीं है किस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पता नहीं कौन व्यक्ति घड़ी चुरा लिया, इसलिए अनिश्चित है, इसीलिए इसे कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो जैसे कह दिया जाए हु टीच यू, तो फिर कौन पढ़ाता है, कौन, अर्थात कौन मतलब कोई आदमी होगा, अर्थात हु किसके लिए पूछे, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हारे दिमाग में कौन सा फिगर आएगा, अपने टीचर का आएगा ना, किसी व्यक्ति का, मैडम को जा सकता है ना। अर्थात ये वर्ड भी देखा जाए तो माय डियर ये भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी नाउन को, अर्थात ये भी क्या है, माय डियर प्रोनाउन। लेकिन अब इसकी सहायता से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बात क्लियर, एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे, इसलिए क्या बन गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट को मैं, पूरे पार्ट को एक साथ में, एक एक पार्ट को मैं आपको विधिवत डिस्कस करूंगा, और वहां से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपके सामने एग्जाम्पल होगा, और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट होगा और आंसर होगा, और प्रैक्टिस भी आपके सामने कराते हुए चलेंगे। दैट्स क्लियर। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसे कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति विशेष के स्थान पर आ जाए, है ना, मीन्स होता है इट इज यूज्ड नाउन। किसी विशेष नाउन के लिए जो आ जाते हैं उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं क्या, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। अगर इसमें भी देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला आपका होता है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं क्या, स्पीकर, अर्थात कहा जाता है हु स्पीक्स, जो बोलता है। इसमें आपका आता है आई और वी, चार्ट बनवा के बनवाएंगे आगे। सेकंड पर्सन, अर्थात सेकंड पर्सन की बात किया जाए, सेकंड पर्सन में आता है ना, हु स्पोकन टू, अर्थात ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है जिससे बात किया जाए, जिससे बात की जाए वही होता है सेकंड पर्सन, और इसमें आता है यू। क्लियर। और हमारा होता है एक थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आता है हु स्पोकन ऑफ, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात किया जाए। इसमें आपका आता है ही, सी, इट या दे, ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो पहले आप पर्सनल प्रोनाउन, उसके प्रकार देख लीजिए, और उससे कैसे कैसे प्रकार डिसाइड होते हैं वो क्लियर है ना। अब आते हैं इसके छोटे से हम चार्ट पर। पर्सनल प्रोनाउन देखा जाए तो क्या क्या आता है आपका, अगर देखा जाए तो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है,
दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है, एक आपका हो जाता है पॉसेसिव हो जाता है, और एक आपका हो जाता है रिफ्लेक्सिव, है ना। ये लेकिन हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम केवल अभी दो के बारे में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और आप ये चार्ट अपने सामने रख लीजिए, यहां रख लीजिए आप पर्सन सेंटेंस। अब देखो कितने तरीके से आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। मींस ध्यान दो, अगर वर्ब से पहले है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव होगा, वर्ब के बाद है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर? पहले कहा ना, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, इसका मतलब इन पार्ट अभी हम केवल आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की चर्चा करनी चल रहा है ना। अब देखिए, जैसा आपने कहा कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, अर्थात देखा जाए तो नाउन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। अर्थात जितने तरीके से आप नाउन का यूज कर सकते हैं उतने तरीके से आप प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। इट मींस नाउन का प्रयोग हम बेसिक रूप से सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, है ना। या कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ जाता है। इन द सेम वे अगर ऐसा है तो आपका प्रोनाउन भी ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन भी या तो माय डियर सब्जेक्टिव होगा, या तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर ये भी क्या बनेगा आपका, या ये भी क्या बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अर्थात जहां जहां हम नाउन का यूज करते हैं वहां वहां हम प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कैसे कैसे, देखो सेंटेंस लिखा जाए, जैसे कह दिया जाए हर डज नॉट फॉलो द रूल्स। अभी नॉर्मल सेंटेंस बता रहे हैं, हर डज नॉट फॉलो द रूल्स। अब देखो ये पूरा पार्ट क्या है, वर्ब सेक्शन है। वर्ब सेक्शन, वर्ब से पहले क्या आता है माय डियर, सब्जेक्ट। ये देखो हर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव क्या होना चाहिए यहां पर होना चाहिए सी। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, जैसे कह दिया जाए द टीचर टॉट आई इंग्लिश। अब देखो, अब ये क्या है हमारा माय डियर वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन अर्थात ये क्या है सब्जेक्ट है, दैट्स करेक्ट। वर्ब के बाद हमें क्या आना चाहिए माय डियर, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अर्थात देखो आई क्या है सब्जेक्टिव है, इसका क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, अर्थात से करेक्ट आंसर होगा आपका मी। बात है ना, क्लियर समझ में आ रही है यहां तक कोई दिक्कत? फिर देखो तीसरा क्वेश्चन कह दिया जाए माय ब्रदर या माय फ्रेंड wants to play with he या with she, ऐसा कर दिया जाए। अब देखो माय फ्रेंड ये क्या हमारा है, वर्ब सेक्शन है, वर्ब से पहले क्या है आपका ये सब्जेक्ट है, ये करेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के रूप में आ गया। अब देखो विथ क्या है माय डियर, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो क्या है ऑब्जेक्टिव केस है नहीं, अर्थात सेंटेंस क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर हर, अर्थात देखो सी का हर। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहला तरीका हो गया। जैसे किसी पर्सनल प्रोनाउन को जब हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, है ना, अक्सर लोग पूछ लेते हैं एग्जाम में, बताओ क्या एग्जाम, जैसे कह दिया जाए मैं हूं, या कह दिया जाए मैं ही हूं, तमाम एक क्वेश्चन लोग चलते फिरते राहगीर तक पूछ लेते हैं, है ना। बिल्कुल चिंता ना करिए, इसका मतलब क्या होगा अभी मैं आपको डिस्कस करने चल रहा हूं। अब देखो जब किसी प्रोनाउन को, ध्यान रखो, इंट्रोड्यूस किया जाए, इंट्रोड्यूस या इसी कहते हैं हम एम्फेसाइज किया जाए, एम्फेसाइज करते हैं तो ध्यान रखिए वहां पर हम इट इज प्लस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? क्या प्रयोग करते हैं, इट इज प्लस प्रोनाउन।
इसमें दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इट इज प्लस प्रोनाउन प्रयोग। अब प्रोनाउन तो आ गया, तो सर बताइए ना इस प्रोनाउन पे क्या लगेगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा? दैट्स क्लियर, यहां हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोनाउन का मेन फॉर्म आएगा। दूसरा चीज, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, क्लियर? यही कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, इसी का सेकंड केस अगर देखा जाए, सेकंड केस में देखा जाए, ऐसा होता है अगर बी वर्ब, कहीं पे बी वर्ब है ना, तो बी के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। और यदि आपको बी नहीं पता है तो माय डियर ध्यान रखिए, बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। दैट्स क्लियर, ये आपका है ना, ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट की बात में करता चलूंगा ही मैं। चलो अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया गया था कि आपको, इट इज मी हु हैज हेल्प्ड योर ब्रदर। अब ये क्वेश्चन दिया गया था ना, अब एग्जाम क्वेश्चन बता चलूंगा मैं, क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम का क्वेश्चन बाकायदा, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा परिवर्तन किया, यहाँ हिंट था मैं नहीं कर दिया। अब देखो ये क्या है, बी फैमिली है, तो यहां क्या कर रहा है, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन है, इट इज मी, इट इज मी। आप बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हैं, ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। इट इज आई, अर्थात बी है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पहली गलती क्या है, आई। क्लियर? अब आगे भी गलती है, आगे पढ़ते जाकर क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम यहां भी है, यहां क्या हो जाएगा, है। दैट्स क्लियर, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के जो अगल बगल होता है, इस नाउन के हिसाब से हम इसे डिसाइड करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जैसे कह दिया जाए, it was him who closed the door। पहले टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इट वाज गलत कहां है आपका, यहां क्या होगा, ही। दैट्स क्लियर, दो कॉन्सेप्ट आपके हो गए, बात समझ में आए। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एकदम एग्जाम की बातें हो रही हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अगली बात, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है लेट, और ध्यान रखिएगा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तब इसके इसमें क्वेश्चन में आपको दो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे कह दिया जाए, लेट माय ब्रदर एंड आई गो होम। पहला, लेट्स सी, लेट माई ब्रदर। अब देखो माई ब्रदर क्या है, एक नाउन है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेट के बाद एक प्रोनाउन आ रहा है, ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो यहां क्या होगा, मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरा, लेट मोहन एंड सी लर्न दिस लेसन। क्लियर? अब देखो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव, ये क्या हमारा है, नाउन है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेट के बाद ये आ रहा है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हर। ये भी प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। बात यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एक दो जितने कई कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो आपको डिस्कस किया, अभी इसमें कुछ और बातें हैं, आगे डिस्कस किया जाएगा। तो आपका अगला कॉन्सेप्ट ये है बट। बट के बाद प्रोनाउन कैसा कैसा आएगा, ध्यान दीजिए। यदि बट आपका एज ए कंजक्शन आ रहा है, कंजक्शन आया तो इसके बाद जो प्रोनाउन आपका होगा सब्जेक्टिव होगा, लेकिन बट यदि आप प्रीपोजिशन आ रहा है उसके बाद जो प्रोनाउन आपका होगा ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अभी हमें पता कैसे चलेगा कि बट कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है? लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जैसे ऑल माय फ्रेंड्स वे प्रेजेंट बट आई। मुझे छोड़ करके, अब यहां बट का मतलब क्या है, बट का मतलब यहां पर होता है लेकिन या के सिवाय, ये होता है ना। माय फ्रेंड्स, मेरे सिवाय मेरे सही मित्र मौजूद थे। अब देखो यहां बट दिया हुआ है, अब है आई है। अब यहां आई क्या है माय डियर, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तभी हो सकता है जब इसके बाद कोई ना कोई क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। क्या कोई वर्ब आया? नहीं, इसका मतलब सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होगा। इट मींस यहां क्या है, ये प्रीपोजिशन है। दूसरा, माय फ्रेंड्स बट मी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ध्यान दो, ये क्या है, वर्ब सेक्शन है,
वर्ब सेक्शन से पहले देखो दो कॉन्सेप्ट लागू होगा। वर्ब सेक्शन से पहले दो ही पार्ट है, सभी के सभी पार्ट क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। अर्थात ऑल माय फ्रेंड्स क्लियर है, बट यहाँ क्या है, माय डियर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, एक कंजक्शन है। यदि ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, आई। क्लियर। अगला, आई एडवाइज्ड हिम मेनी टाइम्स बट हिम डिड नॉट केयर। अब यहां देखो बट क्या है, चेक करते हैं। डिड नॉट केयर ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। अर्थात यहाँ क्या है, ही, इट मींस यहाँ पर क्या है, ये कंजक्शन है। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। ये आपका बट वाला कॉन्सेप्ट। एंड लेट्स सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है कि यदि दे दिया जाए टू आर मोर देन टू प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट, कैसे हो, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, तो क्या करते हैं हम बेसिकली यहां पर 231 या 1 2 3 123 का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे क्या है, 231 का मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। अब किन दशाओं में, ये क्या है आपका जनरल सेंस में आता है, ये क्या हो गया आपका आपराधिक सेंटेंस में, अर्थात जब हम किसी क्राइम को स्वीकार करते हैं 123 का प्रयोग करेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कह दिया जाए हरी यू एंड आई लास्ट डे, हरी यू एंड आई मेट द प्रिंसिपल लास्ट डे। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव है, जनरल सेंटेंस है, अर्थात आपकी प्रॉब्लम यहीं पर है। तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन अर्थात यू, थर्ड पर्सन हरी एंड आई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट। इसी सेंटेंस को वैसे लिख दिया जाए जैसे यू हरी एंड आई कोर्ट, स्वीकार करने न स्वीकार करने वाली बात आपराधिक सेंटेंस है। अब देखो यहां पर 231 तो लगा हुआ है, लेकिन लगना क्या चाहिए, 123, अर्थात आई यू एंड हरी। अब यहां पर आपका ये करेक्ट होगा। दैट्स क्लियर, समझ में आया। तो ये आपके नॉर्मल सेंटेंस होगा, है ना। ये मैंने आपको दो बताया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दैट्स क्लियर। अब हम चलते इसे कुछ प्रैक्टिस कर। अभी जस्ट जो मैं पढ़ाया है आपको, दो पार्ट पढ़ाया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड चेक योरसेल्फ। पहला एग्जांपल है, द टीचर फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड आई टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए इसमें कहां गलत है। पहला, द टीचर फोर्स्ड, ये क्या है, वर्ब है, और द टीचर क्या है, नाउन है, एज ए सब्जेक्ट रूप में आया है। वर्ब के बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, अर्थात ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, मी। क्लियर। दूसरा, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट राधा एंड सी गो होम। देखिए यहां क्या दिया है, लेट। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। राधा तो नाउन है, करेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव गलत है। यहां क्या होना चाहिए, हर, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव आता है। अगला क्वेश्चन, जॉन आई एंड यू। देखिए थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये गलत है। क्या होना चाहिए, 231, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, 231 यू जॉन एंड आई हो जाएगा। क्लियर, अर्थात इसके स्थान पर ये होगा। अगला, द प्यून सेड दैट सम ऑफ दे वर मेकिंग अ नॉइस। द प्यून सेड, यहां तक करेक्ट है सेंटेंस। दैट कंजक्शन है, सम ऑफ क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगला, इट वाज हिम, इट वाज हिम। अब देखो यहां क्या है, बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, अर्थात ये गलत है। तो क्या होगा यहां पर आपका, ही हो जाएगा। क्लियर। अगला, लेट मोहन एंड आई, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं, ये तो नाउन हो गया आपका, ये प्रोनाउन हो गया आपका, गलत है। यहां क्या हो जाएगा, मी।
क्लियर। अगला, द बेगर वांटेड अ हेल्प फ्रॉम मीरा एंड आई। फ्रॉम क्या है माय डियर? प्रीपोजिशन है, मीरा है नाउन है, ये सही है, लेकिन ये प्रोनाउन है, यहां मी होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है। अगला, none should afraid of me in the office। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये सही है, अर्थात सेंटेंस ये आपका क्या है? करेक्ट है। मैं प्रोनाउन चैप्टर के एक एक पार्ट को इस तरह से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऐसे ही डिटेल में इंग्लिश पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिएगा। एक खास बात और, जितना अधिक कमेंट आएगा उतना जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, फिर पढ़ाने में और मजा आएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट का मुझे बेशक इंतजार है।